हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये वीडियो है हमारा ट्रिगो इक्वेशंस, PYQs एट्सेट्रा। कुछ हम आपको सवाल देंगे पूछे गए कंपटीशन में, और कुछ हम दो एक बातें अपनी भी कह देंगे। देखें, तो अभी 27 जनवरी के पेपर में शिफ्ट 1 में हमने लिख दिया है, जो कि लिखने में टाइम लगता है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये तो एक्चुअली गोरो की एक प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स बुक आती थी, उसमें भी है, बहुत समय से क्वेश्चन चला आ रहा है। इन्होंने ऐसे रख दिया। ये भी ट्रिग्नोमेट्री की क्लासिकल किताबों में लोनी से लेकर के सब आज तक आपको मिला है, कि आप लोगों ने किया भी होगा। तो इन्होंने कहा है कि हमको ए बताएं अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, और कहते हैं कि अगर ए की वैल्यूज़ पी क्यू में जब हैं तो इसके सॉल्यूशंस हैं। तो पी और क्यू पता कर लो भाई, ए कहाँ रहे, किस इंटरवल में रहे, जिससे कि इसके सॉल्यूशंस मिल जाएं। ओके। और अब इन्होंने एक सवाल तो यही हो गया। अब आइए, अब एक सवाल इन्होंने ये कर दिया और इंटीजर टाइप बना दिया कि पी क्यू आर, तो पी और क्यू यहाँ से, आर यहाँ से। तो आइए पहले हम आर को ठीक कर देते हैं। tan 9 डिग्री, tan 81 डिग्री, दोनों को ऐड करिए। नीचे cos 9, cos 81, sin cos, तो sin a प्लस बी, sin 90, sin 91 हो जाएगा। नीचे cos 9, cos 81। अब ये क्या गया, 2 और 2 दें यहाँ पर, नीचे भी 2 देंगे तो 2 cos a cos b। 2 cos a cos b हमारा क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी कितना हो जाएगा, cos 90, जो 0 हो जाएगा। और a माइनस बी क्या हो जाएगा, cos 72 डिग्री। 72 डिग्री को साइन हमारा बाद में बन जाएगा साइन 18 डिग्री बन जाएगा, वो हमने लिख दिया है 90 माइनस 18। ओके, यहाँ पर ऐसे ही आ जाइए, साइन और इधर से कास, साइन और इधर से कास, तो साइन a प्लस बी, साइन 90 दिस, और 2 दिया, नीचे 2 कास a कास बी, कास 90 प्लस कास 36, कास a माइनस बी, ये ख़त्म हो गया। आइए, हमने 2 को कॉमन ले लिया तो 1 साइन 18 डिग्री हो जाएगा, ये cos 36। ऐसा क्यों कहा, cos 36 की वैल्यू आप जानते हैं, sin 18 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं। अब ये ट्वाइस हमने कॉमन ले लिया, sin 18 डिग्री होता है, और अगर नहीं जानते तो याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू, √5 - 1/4, और cos 36 डिग्री होता है √5 + 1/4। ओके, 4 हमारा ये देश। अब ये नीचे हमारे पास में a² - b², तो 5 - 1 4 हो जाएगा। √5 + 1 माइनस √5 तो कैंसिल हो गया, +1 तो 2 बचा रहा। यहाँ 4 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 4। ऑलराइट, ये वैल्यू हमारी 4 आ गई, और हम समझते हैं कि आपने इतनी देर में इसको देख भी लिया होगा और नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन देखें, साइन लिखा है, ये कास लिखा है, तो हम इसे साइन कास स्क्वायर साइन स्क्वायर में ला सकते हैं। साइन स्क्वायर बेहतर होगा क्योंकि यहाँ साइन है। जब साइन मिल जाए तो साइन स्क्वायर रखो, कास मिल जाए तो कास स्क्वायर रखो। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक आ गया साइन एक्स में। हम साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे विथ अ कंडीशन। वो कंडीशन क्या, साइन एक्स को रन करना चाहिए -1 से 1, और उसी में हमारा ए आ जाएगा। तो इक्वेशन हम लिख रहे हैं, ये है हमारे पास में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस a साइन एक्स इक्वल टू 2a - 7। दिस इम्प्लाइज 2 साइन स्क्वायर एक्स, अदर साइड तो -a साइन एक्स, 1 को उधर ट्रांसपोज कर लो, तो ये हमारे पास +2a - 8 = 0 इम्प्लाइज साइन एक्स इक्वल टू, तो ये देखें a प्लस माइनस, दिस इज a² - 4ac, तो 4 × 2 × c, दिस इज 2a - 8 दिस अपान ये हमारे पास में 2a, तो 2 × 2। देखें, अब इसे हमने कह दिया, इसको देखें ज़रा, तो a² -16a है
प्लस 64, तो ये a माइनस 8 का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64। ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लगाए तो मॉड लगाते, मॉड a माइनस 8 लिखते, मगर यहाँ प्लस माइनस दोनों हैं, तो वो मॉड की वैल्यू मॉड हटा करके प्लस भी हमको लगाना पड़ सकता है, माइनस भी लगाना पड़ सकता है, वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर हैं, तो इसलिए हम उतना उसको मॉड नहीं लगा रहे हैं। अब इसको हमने कह दिया कि a प्लस माइनस a माइनस 8, रिमेंबर ये a माइनस 8 का होल स्क्वायर है ये, दिस अपान 4, ओके। और ये हमने लिख दिया है कि a माइनस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64, ऑलराइट। अब आइए, तो ये वैल्यू, तो देयरफॉर साइन x इक्वल टू देख लें, अब ये क्या है 2a माइनस 8, तो ये a माइनस 4 अपान 2, एक तो ये वैल्यू आ गई, और दूसरी देखें a माइनस a कैंसिल हो जाएगी, प्लस 8 बाई 4, तो ये आ गई 2, मगर साइन x कभी भी 2 पॉसिबल नहीं है, तो नो सोल्यूशन, यहाँ से ही हो गया। अब सिंस -1 लेस दैन आर इक्वल टू साइन x लेस दैन आर इक्वल टू 1, देयरफॉर -1 लेस दैन आर इक्वल टू a माइनस 4 अपान 2 लेस दैन आर इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज, अब आपने इसको किया तो ये -2 लेस दैन आर इक्वल टू a माइनस 4 लेस दैन आर इक्वल टू 2, और इन अदर वर्ड्स ये हमारी बात अब क्या हो गई, दिस इम्प्लाइज, हमने लिखा इसको इधर ले आइए, ये तो ट्रांसपोज कर दो, तो 2 लेस दैन आर इक्वल टू a लेस दैन आर इक्वल टू 6, ये वैल्यू आ गई, इसको देखना, ये स्टार वैल्यू हमारी। इन अदर वर्ड्स जब हमारा a 2 से 6 होगा इंटरवल में, तभी इसके सॉल्यूशंस होंगे। साइन x माइनस 1 से 1 चलता है, सब निकाल दिया है। तो अब हमारे पास में ये कहते हैं p और q, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, r हम 4 निकाल चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर p, यहाँ से देखना p की वैल्यू ये 2 है और q की वैल्यू 6 आ गई, इतनी आ गई, और r हमारा 4 आ चुका था, पहले ही r 4 आ चुका था, देयरफॉर ये p q r ये कितना हो गए 6 आ गया, ये 48, ये वैल्यू 48 देख लेना, p 2 है, q हमारा 6 है, और r की वैल्यू 4 आ गई थी, तो 2 इंटू 6 12 इंटू 4 48, ये पी क्यू आर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटीजर टाइप में शायद उन्होंने रख दिया था इसको, इंटीजर टाइप में ही था। आइए हम आपको, अब जैसे ये सम कह दिया इन्होंने, एक ये 29 1 इधर 24 ही दिखा देते हैं आपको, और ये शिफ्ट 2 में इन्होंने कहा, इनका कहना ये है कि दिस सम ऑफ द रूट्स ऑफ, ठीक है, इन्होंने कहा 3 cos 2x प्लस cos क्यूब 2x, दिस ओवर cos टू द पावर 6x माइनस sin टू द पावर 6x, ऑलराइट, दिस इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 6, ये कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में है, द सम ऑफ द रूट्स इज दिस, अब इसके रूट्स को ये सॉल्व करना है, द सम ऑफ द रूट्स, द सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, इसके इज, इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ x और ये लिखा हुआ है इन्होंने, तो हमारे कहने का सेंस ये है कि पहले इसको देखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आप हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और जो लोग समझ गए, हम तो पढ़ा रहे हैं तो हमको ये करना पर cos 2x यहाँ कॉमन चल रहा है, कैंसिल हो सकता है यहीं पर, मगर फिर भी हमने कहा cos टू द पावर 4x प्लस
ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये सब कैलकुलस वगैरह में हर जगह आ जाते हैं। इतना ये sin टू द पावर 4 cos पावर 4 ये सब रहते हैं। देखें प्लस, अब आइए तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी रहता है, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स दिस। और वहाँ देखें ये 3 कास 2x को कॉमन ले सकते हैं, कास 2x को कॉमन ले लीजिए, और इसको हमने कह दिया 3 प्लस कास स्क्वायर 2x इक्वल टू, अब इक्वल टू हम उसको नहीं लिख रहे हैं, इनको पहले ठीक कर लें, वो तो हमारा एक पॉलिनॉमियल है। ये देखें ये कास 2x होता है, ये वैल्यू हमारे पास, ये एक्सप्रेशन क्या है, कास 2x है, कास 2x, ये कैंसिल हो गया। दूसरी बात में आइए, अब नीचे हमारे पास क्या बच गया, 3 प्लस कास स्क्वायर 2x, और डिनोमिनेटर में देखें ये साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, अब डायरेक्ट कह रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, और प्लस लगा है तो रह गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, दिस इक्वल्स, ऑलराइट, वही एक्सप्रेशन लिख लेंगे। इम्प्लाइज, अब इनको ठीक कर दें, 3 प्लस कास स्क्वायर 2x दिस अपान 1 माइनस, अब साइन कास का प्रोडक्ट है तो साइन 2x बन जाएगा, स्क्वायर है तो 4 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर में साइन स्क्वायर 2x बनेगा, मगर ये है नहीं तो 1/4 इसे कह दिया साइन स्क्वायर 2x कह दिया। गेट माई पॉइंट। 4 साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दिया आपने। अब हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, और हम उसको राइट हैंड साइड को ले लेंगे कभी भी जब हम यहाँ कुछ किसी कंक्लूजन पर तो पहुँच जाएं। तो आगे इनको जो हम कर रहे हैं, ये हमने कहा कि 4 हमारे पास इस तरह से गया, और इसे कहा 3 प्लस कास स्क्वायर 2x दिस ओवर, अब ये 4 माइनस हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 2x है, तो साइन स्क्वायर 2x को हमने कह दिया 1 माइनस कास स्क्वायर 2x। ओके, ये कैलकुलेशन देख लें, 4 माइनस, अब साइन स्क्वायर है तो हमने इसको कास स्क्वायर ही लाने की कोशिश की, और अब सभी लोग इस बात को समझ गए कि ये क्या आ रहा है, ये 4 और 3 प्लस कास स्क्वायर 2x ओवर, अब ये 4 माइनस 1 तो कितना हो गए, 3 प्लस माइनस प्लस 3 कास स्क्वायर 2x, ये बात आ गई। आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो गए, और ये क्या आ गया, ये आ गया 4। इन अदर वर्ड्स आपको इन्होंने कहा कि ये अगर एक्सप्रेशन हमारा इक्वल टू 4 है तो सॉल्व कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सिंपली a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा है, सारा सिंप्लीफिकेशन आपको कर दिया है, तो ये 4 आ गए, इक्वल टू 4 ये सॉल्व करना है। प्रॉब्लम समझ गए सभी लोग, हमको ये सॉल्व करना है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम पर, और उसके रूट्स आप क्यूबिक है तो निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हमने कहा देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 4 इम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 इक्वल टू 0। रिमाइंडर थ्योरम हाई स्कूल में ही बच्चे पढ़ते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 माइनस 1 क्वालिफाई कराएगी, देख लो, तो माइनस ये प्लस 2। ओके, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। देयरफॉर हमने कहा एक्स स्क्वायर, ऐसे ही कुछ सीखा होगा पहले, दिस, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया, तो अगेन x प्लस 1, तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x हो गया तो प्लस 2x करो, तो प्लस 2 का कॉमन ले लिया, ये x प्लस 1 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आ गई, -1। यहाँ देखोगे तो x इमेजिनरी आ गए, तो 2 प्लस माइनस 4 माइनस ये 8, तो ये इमेजिनरी आ जाएंगे, ये इमेजिनरी, तो ये बात नहीं बन पाएगी। तो केवल एक ही रूट निकला, x इक्वल टू -1। तो अब सम ऑफ द रूट्स, तो रियल रूट्स का सम आपको चाहिए था, तो -1 आ गया।
therefore the sum of the roots, therefore the sum of the roots is -1। ये हमारे पास कितना आ गया, ये -1 आ गया। ओके, और इन्होंने ये कह दिया, ठीक है, एक इन्होंने एक्चुअली 1 फरवरी को पूछा 0 to 24 और ये शिफ्ट 2 में पूछा, और उसके पहले वाला ये जो क्वेश्चन था ये शिफ्ट 2 में था, S2 में, शिफ्ट 2 में था। ये इन्होंने कहा द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ the number of solutions of 4 sin square x minus 4 cos cube x plus 9 minus 4 cos x equal to 0 और x belongs to -2 pi to 2 pi। ठीक है, इस कहते हैं कितने सॉल्यूशंस हैं। ऑलराइट, तो हम लोग देखते हैं ये सब कास में है तो इनको भी कास में चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 4 - 4 cos स्क्वायर x, ओके, -4 cos क्यूब x -4 cos x प्लस 9 इक्वल 0। ये मीनिंग ये आ गया दैट 4 cos क्यूब x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x ट्रांसफर टू द राइट साइड इक्वल टू 13। और ये बात देखो यहीं से क्लियर हो गई, cos x की वैल्यू 1 को एक्सीड नहीं कर सकती, तो cos क्यूब भी 1 से ज़्यादा नहीं। और हो सकता है कि जहाँ पर हाँ ठीक है 1 करोगे भी तो 12 मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, cos x अगर 1 भी लेंगे तो 12 आ पाया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, मैक्सिमम वैल्यू 12 हो गई। मगर राइट में कहता है 13, तो कोई भी x पॉसिबल नहीं है जो कोसाइन को इस तरह से करे कि इन तीनों का सम 13 हो जाए, तो नो सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या हो गया, नो सोल्यूशन आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 12। ठीक है, तो हमने कहा 12 ये क्या है, ये लेस देन 13, देयरफॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कोई इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऐसी तमाम बातें रहती हैं, तो उसमें थोड़ा कॉमन सेंस से ही काम कर लिया जाता है। तो हमने आपसे कह दिया ऐसे ही कि देखें, ये कह दिया हमने, अपना ही क्वेश्चन दे रहे हैं, साइन एक्स प्लस हमने कहा कास एक्स इक्वल टू हमने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखो हमने a साइन थीटा प्लस b कास थीटा आपको बताया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। और इसमें देखें am ग्रेटर देन आर इक्वल gm, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अपान टू am ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm, तो 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर gm और ये पावर 1/2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 उधर चला गया, यानी इसकी मिनिमम, इसकी मैक्सिमम इस एक्सप्रेशन की क्या है, इसकी मैक्सिमम है √2 और इसकी मिनिमम क्या है, इसकी मिनिमम है 2। तो कभी ये मीट नहीं करेंगे, कोई सलूशन नहीं। ये 2 के राइट में चलेंगे और वो √2 या उसके लेफ्ट में चलेंगे, तो नो सलूशन।
तो क्लियरली हमारे पास में इसका नो सॉल्यूशन। समझ गए? देखते ही आप समझ गए। ऐसा एक्सप्रेशन बहुत पूछ देते हैं कभी कभी, तो समझ जाएं। अगर ये पॉजिटिव है दोनों, समथिंग प्लस 1 समथिंग पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू 2 हो गई, और अगर दोनों निगेटिव है, समथिंग प्लस 1 समथिंग निगेटिव है, तो मैक्सिमम वैल्यू -2 होगी, लेस देन आर इक्वल टू -2। ओके, और ये वैल्यू 2 कब होगी? जब दिस इक्वल टू 1। और अभी हम एक सवाल इस तरह का अपना कर देंगे। और इसी तरह से -2 कब होगी? जब मिनिमम निगेटिव का केस होगा कि क्वांटिटी पहली वाली भी -1 हो, दूसरी वाली भी -1 हो। ऑलराइट, क्योंकि AM और GM इक्वल होने पर दो क्वांटिटीज़ को हमें इक्वल करना पड़ता है। देखें, तो इसमें कोई सलूशन नहीं मिला हुआ था, और यहाँ इन्होंने ये देखें 30 जनवरी 24 को इन्होंने शिफ्ट 1 में ये कह दिया कि 2 sin cube x हमने क्यूब लिखा है, ओके, प्लस sin 2x cos x, दिस प्लस 4 sin x -4 equal to 0 has exactly 3 solutions in 0 to n π/2। एक पहले इंटरवल में पूछते हैं, अब ये कर देते हैं। ऐसे बहुत सम अपने पहले टेस्ट पेपर्स और अपनी प्रॉब्लम शीट्स में देते थे, बड़ी अच्छी सब बनी हुई है, मगर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे, क्योंकि आप ये सब कर रहे हैं तैयारी। तो हमने कहा, और n नेचुरल नंबर्स है, n हमने कहा ये देखें यहाँ पर आ जाइए, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इन्होंने कहा कि इस देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द रूट्स ऑफ, और इक्वेशन कहते हैं कि x² प्लस nx। अब दो क्वेश्चंस को ऐड कर दे रहे हैं, ये हो जा रहा है। अब एक ये, एक उधर, ये देखें इतना आ गया, बिलोंग टू। अब ये 4 इंटरवल्स इन्होंने दिए हुए थे, एक इन्होंने दिया 0 to ∞, और दूसरा इन्होंने B दे दिया एक्चुअली -∞ to 0, और C में इन्होंने कुछ कह दिया कि -√17/2, √17/2, और ऐसे ही D कुछ dz लिख दिया कि z वगैरह कुछ सेट ऑफ इंटीजर्स कुछ ये लिख दिया। हम लोग देख लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम पर आ गए तो इसके हमको ये निकाल देने। तो पहले हम इसको ठीक करें, फिर हम लोग ले लेंगे, और ये x² प्लस यही हमारे पास में है, और ये कहाँ आ गया, इसको हमको कोई, तो देखें 2 sin cube x, ये cos है, तो सबको cos तो ठीक है, cos² यहाँ बन जाएगा, तो cos² को भी साइन में चेंज करो सब लोग साइन में, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं आई। तो देखें ये 2 sin cube x, और अगर आप हमें परमिशन दें तो हम एक साथ लिख देंगे। यहाँ क्या है, 2 sin x cos x, तो cos² x हो गया। तो हमने देखो इसको लिख दिया 2 sin x का कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, sin² x। अब इतना हमारा साथ दें भाई कैलकुलेशन में, तो ये sin²। अब यहाँ क्या रह गया, 2 sin x, तो वो तो बाहर आ गया, कॉमन हो गया, और cos² x, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जितना आप ऑब्जर्वेशन से कर सकें उतना वहाँ लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, आप अपना डायरेक्ट बढ़ते जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इम्तहान है। तो 2 sin x sin² प्लस cos²। नेक्स्ट थिंग देखें, प्लस 4 sin x, लीजिए हो गया आपका, -4 = 0। अब ये क्या कह रहे हैं कि sin x की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई। अगर कोई कह देता है ये √3/2 है तो आप क्लियर हो जाते हैं, मगर कोई परेशान होने की बात नहीं है,
ये एक्चुअली 1/√2 होते हैं 45 डिग्री में 0.71, तो ये 45 डिग्री से थोड़ा सा कम है, 43 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन हम नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम इतना तो जानते हैं, हमने ये साइन इनवर्स 2/3, ये हमारा अल्फ़ा, अल्फ़ा कहाँ पर हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब इन्होंने कहा 0 से, तो जब ये आप चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, तो कहते हैं कि 3 सॉल्यूशंस कहाँ पर हैं। अब इसको हम बना देते हैं आपको, ठीक है। तो हमारे 3 सॉल्यूशंस कहाँ पर हैं, चलिए यहीं पर कह देते हैं। तो ये 3 सॉल्यूशंस, कोई ऐसी बात नहीं, हमने कहा कि अल्फ़ा हमारा ये अल्फ़ा है, यहाँ पर ये अल्फ़ा आ गया, ओके। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3, ओके। तो अब आगे कहाँ साइन पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एक ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, ओके। एक हमारे पास ये आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है 3 चाहिए, तो देखो 0 से आप 2 पाई चले, 0 से आप 2 पाई चलते हुए आ गए, तो यहाँ पर आपको अब नहीं मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, मगर कहते हैं 3 तो आगे बढ़ना है, और कहते हैं कि π/2 रहे तो आगे π/2 तक चले जाओ जब तक। तो ये देखो, तो आपको फिर यहाँ पर एक बार मिल जाएगा, पहले मिला था और फिर एक बार ये मिल गया। अब ये कितने π/2 हो गए, 0 से चले तो ये आ गए 2 पाई, यहाँ थे ये 2 पाई, अब 2 पाई प्लस π/2, तो ये फिर से कितना आ गया, 5 π/2। हमारी बात समझ पाए, 0 से 2 पाई में 2 हो गए अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा। मान लो ये 43 डिग्री, तो यहाँ पर आप कितने हो जाएंगे, 137 डिग्री हो गए। अब आइए, यहाँ तो है नहीं साइन, यहाँ नेगेटिव होता है, आगे फिर यहीं पर मिल जाएंगे आप, 2 पाई प्लस अल्फ़ा मिल जाएगा। लेकिन इसको कहाँ तक जाना पड़ेगा, कहते हैं π/2 इंटरवल में, ये देखो, तो π/2 हमारा आ गया, और n की वैल्यू क्या होगी, हमारी 5 हो गई। तो हमने कहा कि therefore, तो आप चलिए आपको डिक्टेट भी लिख देते हैं, क्लास की हैबिट है तो डिक्टेट करने की भी आदत पड़ी रहती है, तो ठीक है। और हमने कहा कि therefore 3 solutions will be in, क्लैरिटी के लिए लिख दिया 0 to 5 π/2, ओके। therefore n क्या आ गया, 5 आ गया। अब देख लिए, यहाँ काम इतना ही काफ़ी हो गया था सवाल, मगर अब इनका कहना है, अब इक्वेशन क्या हो गया, जो इक्वेशन ये कह रहे हैं, इक्वेशन को ज़रा देख लें, तो ये x² प्लस 5x और प्लस 2 आ गए, ये प्लस 2 आ गए। चलो रियल होंगे क्योंकि b² - 4 इसी greater than 0 है, तो सीधे हमने कह दिया x, ये -5 प्लस माइनस, ये 25 - 8 तो √17 √17/2, √17 अप्रॉक्सीमेटली हम 4 कह देते हैं, 4 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो इस वैल्यू को अगर हमने कहा तो देखें ये कितना आ गया, ये -4 और ये तो -4.51 हो जाएगा, और अगर ये प्लस करोगे तो ये -0.5 के आसपास एक हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा मगर ये माइनस ही होंगे। अब दोनों ही हमारे क्या हो गए, रूट से नेगेटिव हो गए, दोनों ही नेगेटिव हो गए, तो किस जोन में पड़ गए, यहाँ पड़ गए, है कि नहीं। therefore both रूट्स लाई इन, अब यही इंटरवल हमारा सुटेबल इंटरवल आ गया, इसमें पाए जा रहे हैं। लीजिए, कोई मुश्किल हो तो बताइए। √17 अप्रॉक्सीमेटली आपने कर लिया। इसी तरह के रहते हैं सम्स, और कुछ हम 1-2 अपनी बातें कह देते हैं आपसे। देखें, जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा को लेकर के बहुत बात होती है। तो देखो, a sin थीटा एक सेकेंड में समझा देंगे, प्लस b cos थीटा इक्वल टू c। इसको सॉल्व करना है तो √a² प्लस b² से आप डिवाइड करो दोनों साइड्स को, तो ये हमारे पास कितना बच गया, ये बच गया √a² प्लस b² और साइन थीटा प्लस अल्फ़ा कर दो इक्वल टू c, ओके। देख लो, यहाँ क्या जाओगे, a/√a² प्लस b², यहाँ b/√a² प्लस b², तो आप यहाँ पर अल्फ़ा किसी को सपोज कर लो,
आपने कहा कि ये हमने ए अपान इसको हमने कास अल्फ़ा कह दिया है, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। तो दूसरा हमारा साइन अल्फ़ा बन जाएगा और ये आ गया। देयरफॉर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ये वैल्यू क्या आ गई, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मगर आप जानते हो साइन कहाँ से कहाँ रन करता है, सिंस -1 लेस देन आर इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फ़ा लेस देन आर इक्वल टू 1। तो देयरफॉर अब ये वैल्यू, देयरफॉर हमने कहा मॉड सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये हमने लेस देन आर इक्वल टू 1 ये होना चाहिए। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, तभी आपके सॉल्यूशंस हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ये पॉजिटिव उधर ले जा सकते हो। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएंगे, सी स्क्वायर आर इक्वल सी स्क्वायर, तभी होंगे। अब जैसे आपसे हमने कह दिया कि 3 साइन थीटा -4 कास थीटा इक्वल टू 7 हैज़ नो सोल्यूशन। यहीं से आप समझ गए कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हमारा 7 स्क्वायर से लेस है। वैसे भी मान लो स्ट्राइक नहीं की बात, तो 5 से डिवाइड करोगे तो राइट में क्या आ जाएगा, 7/5। तो 7/5 जब आ जाएगा तो कोई ऐसा साइन है ही नहीं, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा या कास थीटा माइनस अल्फ़ा या कास थीटा प्लस अल्फ़ा और साइन थीटा माइनस अल्फ़ा विच कुड बी ग्रेटर देन 1। तो पॉसिबल नहीं है, तो नो सोल्यूशन। क्लियर हो गया। अब देखें आइए, हमने कहा द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच सपोज करो हमने कह दिया 7 साइन 3x प्लस 5 cos 3x इक्वल टू 2k प्लस 1 हैज़ सॉल्यूशन। और 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए कि k की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज़ के हैं। किसी ने कहा 5, 6, 7, 8, 9 जो भी हैं सब आपको दे दिया। अब यहाँ साइन और कास का एंगल सेम होना चाहिए, सेम है। a साइन थीटा प्लस b कास थीटा का है ये, तो लिख दें वी हैव सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब होगा, we have solution when 2k plus 1 whole square less than or equal to c square less than or equal to a square or plus b square। ऑलराइट, दैट इज, अब ये हमारा देखेंगे तो कहेंगे तो ये क्या है, 74 है। हमने सिखाया हुआ है आपको कि एक्स स्क्वायर अगर लेस दैन 10 है तो ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -√10 से √10 तक हो जाएगा। तो हमने कह दिया दिस -√74 लेस दैन आर इक्वल टू 2k प्लस 1 लेस दैन आर इक्वल टू √74। गेट माई पॉइंट। हमने कई वीडियोज़ ये सब सिखाए थे आपको कि आपकी फिंगर टिप्स पर ये फैक्ट्स होने चाहिए ताकि आप रुके नहीं यहाँ पर। सो देयरफॉर हमने कहा √71 -1/2। गेट माई पॉइंट। ट्रांसपोज करें, यहाँ उधर ट्रांसपोज करें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ गए, k लेस दैन आर इक्वल टू दिस थिंग इज √74 -1/2। अब देखें ये 74 यहाँ कर दो, 74 को कहेंगे तो ये 8 पॉइंट समथिंग है, 8 पॉइंट समथिंग है। इनको चलिए हमने इस तरह से आपको थोड़ा एग्जैक्ट पहुँचाने के लिए एग्जैक्ट जगह आपको लैंड करा रहे हैं। तो हमने कहा -8 पॉइंट समथिंग -1/2, ओके, लेस देन आर इक्वल टू k लेस देन आर इक्वल टू, ये क्या है 8 पॉइंट समथिंग, -1 चला गया तो 7 पॉइंट समथिंग। आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली इट इज़ बट अप्रॉक्सीमेटली। और देखो तो ये क्या हो गया 9 पॉइंट समथिंग, तो r इसे हमने कहा -4 पॉइंट ये समथिंग आ गया।
लेस देन आर इक्वल टू के लेस देन आर इक्वल टू, ये क्या है, ये 7 पॉइंट समथिंग है तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएंगे, 3.4 से लेस रहेंगे, 4 नहीं हो पाएंगे क्योंकि 7 पॉइंट समथिंग है। तो इस पॉइंट को समझ लो हमने कैसे किया हुआ है, इन ऑर्डर टू गेट माई मैसेज कन्वेड टू यू क्लियरली एंड लाउडली। ओके, तो यहाँ देखें, ये हमने कहा -8 पॉइंट समथिंग -1, तो 9 पॉइंट समथिंग माइनस, तो 4.5 से ज़्यादा ही होगा कुछ, लेकिन -4 समथिंग, और ऐसे ही यहाँ पर। अब आइए, अब हमने कह दिया आपको यहाँ ये क्या है हमारा 0, कहते हैं कि -4.5 के राइट में आप आएँ, तो सपोज़ करो ये हमारा कहीं पर है -4.5 समथिंग वगैरह वगैरह, ठीक है, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब इधर क्या है, इधर 3 पॉइंट समथिंग, सपोज़ करो ये 3 पॉइंट समथिंग, ये 5 -4 पॉइंट समथिंग। ओके, अब राइट में इंटीजर आ जाएं तो देखो ये क्या हो गया, -4, ये -3, -2, -1, ये 1 और ये 2 और ये 3, ये 3 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ ये 3 हो गया। अब आप खुद काउंट कर लो कितने हमारे पास हो गए, -4 -3 -2 -1, 4 हो गए, ये 5वां हो गया, 1 2 3 8 सॉल्यूशंस हो गए, है ना। देयरफॉर के की इंटीग्रल वैल्यूज़, तो के के 0 आ गया, +-1 रहेंगे, +-2 रहेंगे, +-3 रहेंगे, एज वेल एज -4 रह जाएंगे। तो देखो ये हो गया 6 7 8, दैट इज़ 8 वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ, दैट इज़ 8 इंटीग्रल वैल्यूज़, 8 इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ के, ये 8 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। आइए, एक क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा हल्का सा, ये कैलकुलेशन हल्की से मगर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी ठीक है, और हमने अननोन बात इसमें पूछी हुई है। हमने कहा कि sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x प्लस sin 2x प्लस sin 2x प्लस अल्फ़ा इक्वल 0 हैज़ सॉल्यूशन देयरफॉर देन, ठीक है, आपसे पूछेंगे देन, अब कह देंगे अल्फ़ा बिलोंग करता है किसको, 4 ऑप्शन दे देंगे। ओके, अब इनको हम देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन में आ जाइए आप। sin 2x है तो sin 2x में ही बनाइए इसको। तो देखो ये हमारे पास में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ओके, होल स्क्वायर बने मगर -2 ये भी, तो आपने कहा -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin 2x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0, दैट इज़, अब यहाँ आ जाएं, ये क्या हो, ये 1, अब 1 माइनस अभी हम काम कर चुके 2/4, और ये साइन स्क्वायर 2x आ गया, गेट माई पॉइंट, 4 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर दिया 2 हमारा। अब ये साइन 2x में क्वाड्रेटिक आ गया, साइन 2x में क्वाड्रेटिक आ गया प्लस अल्फ़ा इक्वल 0, साइन 2x में क्वाड्रेटिक बना दिया, तो ये क्या था 1/2, इनको अब हम कह दे रहे हैं ताकि हमें आसानी रहे, 1/2, तो उधर ले जाइए, तो हमने कह दिया ये साइन स्क्वायर ये 2x राइट साइड में ट्रांसपोज कर लो। अगला काम देखेंगे, 2 यहाँ पर था, उधर जाएंगे नेगेटिव, तो -2 साइन 2x, ओके। नेक्स्ट थिंग, अब ये 1 है, उधर अल्फ़ा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 2 देना पड़ेगा, तो -2 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल 0। हम समझते हैं हमने सही लिखा है राइट साइड में, तो ये 1/2 था, तो इसको 2 दें, नेगेटिव बना लो, और 2 1 प्लस अल्फ़ा को भी दें मगर नेगेटिव इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक है,
आप देखो tan पर ऐसे इक्वेशंस आपको नहीं देंगे, जानते हैं क्यों नहीं देंगे? हमने देखा इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में, क्योंकि tan में इतना ही सफिशिएंट होता, b² - 4ac > or = 0। इन दैट केस वैल्यू ऑफ tan x विल बी रियल, दैट्स ऑल। और tan x जानते हैं वो तो नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट एनीवेयर इन बिटवीन पॉसिबल है वो, ओके। तो इसलिए tan नहीं देंगे, मगर साइन और कोसाइन के साथ क्या है, -1 से 1 ये चलते हैं। तो आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन स्टडी करनी पड़ेगी, दैट sin 2x हैज़ टू रन फ्रॉम -1 to 1, ओके। तो अब देखें, तो इसे हमने कहा sin 2x, तो वही हमारा काम यहाँ पर है, इसीलिए हमने एक प्रैक्टिस और करा दी आपको। तो हमने कहा ये 2 +- और जैसा कि जानते हैं b² तो 4 -4 × 1 इंटू ये -2 आ गया, और ये 1 + अल्फ़ा, 1 + अल्फ़ा अपान 2a, तो ये कितने हो गए 2। अब इनको हमने कहा ये 2 +- तो 2 तो 1 कर दो, सीधे 1 कर दो, ये 1 कर दें, ऑलराइट। अगली बात में देखें, ये प्लस का ये 4 तो निकाल दीजिए, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, +- देखें यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह गया 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3 + 2 अल्फ़ा। देख लो, हम समझते हैं हमने सही लिखा, 1 + ये 1 ± √3 + 2 अल्फ़ा। 4 बाहर आ गया तो 1 रहा, और +2 आ गया, 1 + अल्फ़ा तो 1 + 2 + 2 अल्फ़ा, तो ये आ गया। अब यहाँ देखें, एक कंडीशन तो ये हमारी हो गई, पहली कंडीशन तो ये आ गई नंबर 1 कि ये b² - 4ac यहाँ भी आ गया, तो 3 + 2 अल्फ़ा, 3 + 2 अल्फ़ा ग्रेटर दैन आर इक्वल 0 इम्प्लाइज अल्फ़ा ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -3/2। फर्स्ट थिंग तो ये आ गई, मगर क्या अल्फ़ा -3/2 के राइट में हम कंटिन्यूसली उसको इंक्रीज करते हुए लेते रहे? नहीं, हमको अभी एक कंडीशन से और इसको बाउंड करना होगा, और वो इनइक्वालिटी हमने आपको सिखाई हुई है किसी वीडियो में, और हम समझते हैं कि अब उसी से हम इसको ठीक कर लेंगे। आइए, अब हमने कहा कि सिंस -1 लेस देन आर इक्वल टू sin 2x लेस देन आर इक्वल टू 1, तो अब दो बातें आ गई। और वैसे देखो, इसकी वैल्यू को 1+ मत लीजिए, क्यों? क्योंकि 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू होती नहीं, तो 1- ही रख लो। अब लोग कहेंगे sin 2x 1 तो हो सकता है, तो 1 हो सकता है, तो ये 0, तो कब हो जाएगा 0? जब -3/2 है, तो वो हम कंसीडर कर लेंगे, ऑलराइट। तो 1- लिख दो इसकी वैल्यू को, तो दिस इम्प्लाइज -1 लेस देन आर इक्वल टू 1-, 1- लिखने से 1 भी मिल जाएगी, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा, और -3/2 पर ये 0 हो जा रहा है, तो 1- हमने कह दिया √3 + 2 अल्फ़ा दिस लेस देन आर इक्वल टू 1। अब एक तो हमारी वो कंडीशन थी, अब दो बातें और, इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें, दोनों को सॉल्व कर दे रहे हैं, देखें, ओके। पहली कंडीशन हमारी लिखी रहने दें। अब दो शर्तें यहाँ से आ गई। नंबर 2, हमने कहा कि 1- दिस √3 + 2 अल्फ़ा लेस देन आर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज अब 1 तो ये हो गया, तो देखो √3 + 2 अल्फ़ा ये ग्रेटर देन आर इक्वल 0 आ गया, ट्रांसपोज कर लो। अब ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव नहीं है, तो हम सीधे स्क्वायर कर सकते हैं। हमने सिखाया था अगर निगेटिव होता तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं थी। वाट एवर द क्वांटिटी वी हैव अंडर द रेडिकल साइन हैज़ टू बी जस्ट ग्रेटर देन आर इक्वल 0, बिकॉज इन दैट केस दिस स्क्वायर रूट विल एग्जिस्ट एंड दैट विल बी सफिशिएंट। और ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट बीइंग द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये निगेटिव से अपने आप ग्रेटर हो सकता। हमने ज़्यादा थोड़ा बोल दिया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप समझ गए कि हमने कहा ये 3 + 2 अल्फ़ा ग्रेटर देन आर इक्वल 0। लीजिए वही बात आ गई, अल्फ़ा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2। ये दोनों शर्तें हमारी मर्ज कर गई। अब एक तीसरी बात भी हम कह रहे हैं, थर्ड में अब इसको देखें, तो 1- दिस √3 + 2 अल्फ़ा दिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज, इसको इधर ले लो, तो हमने कहा कि √3 + 2 अल्फ़ा दिस लेस देन आर इक्वल टू 2। गेट माई पॉइंट? राइट में गया तो पॉजिटिव हुआ, ट्रांसपोज करो इधर 2 तो लेस देन। और देख रहे हैं ये पॉजिटिव तो अब स्क्वायर कर लो,
निगेटिव होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू निगेटिव होता तो यहीं से ये सफिशिएंट हो जाता। अब समझ चुके हैं हमारी बात। 3 + 2 अल्फा लेस देन आर इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज अल्फा लेस देन आर इक्वल टू 1/2। देख लें, ये बातें आ गई, यहाँ से क्लियर हो गए, ये भी क्लियर हो गए, कोई इसमें मुश्किल नहीं, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। अब ये कहाँ से कहाँ तीनों का इंटरसेक्शन हो गया, तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, इन तीनों से अल्फ़ा बिलोंग्स टू ये -3/2, ये चलिए उनसे मुश्किल सवाल हमने कर दिया, टफ सवाल कर दिया, और लेस देन आर इक्वल टू 1/2, ये अल्फ़ा बिलोंग, अगर यहाँ को बिलोंग करेगा तब इसका सलूशन होगा। ओके, देखें, और एक हमारा थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन, ये दोरोफिव की मैथमेटिक्स में से गोरो से उन्होंने एक दिया हुआ था, तो देखो ये दोरोफिव की मैथमेटिक्स में ये जैसे इन्होंने कह दिया ऐसे, और ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस थोड़ा होने चाहिए, रशियन बुक्स में बहुत रहते हैं। तो हमने कहा दिस और ये cos स्क्वायर XY प्लस 1/1 cos स्क्वायर XY। अभी अभी हम कह रहे थे क्वांटिटी पॉजिटिव है, 1/, भी है उसका, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 2। ये चीज़ें सब दिमाग में रखिए, छोटी छोटी बातें। ओके, और कहते हैं कि ये हमको सॉल्व कर दो, 1/y² - 2y + 2, ये हमें सॉल्व कर दें, ये हमको बताएं। ठीक है, अब देखें XY तो 2 अननोन्स हैं और इक्वेशन एक ही है, तो देयर इज़ कुछ कॉमन सेंस है। जैसे हमने आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनमें ITF में इन इक्वेशंस को ही जब डील किया था तो एक इक्वेशन में दिया था tan इनवर्स x + cot इनवर्स y = tan इनवर्स 3, ये सॉल्व किया था। XY 2 थे, ये था पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताने हैं, तो एक हिंट छिपी हुई थी। एक ही इक्वेशन था, 2 अननोन्स निकालने थे, यहाँ भी वही बात है। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या हो रहा है। पहली बात आप देख लो, अभी अभी आपको हम सिखा चुके, काश इनका AM निकालेंगे दोनों का। ओके, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, /2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है 2, ये पहली बात आ गई हमारी। ओके, और ये जब 2 वैल्यू इसको मिलेगी, अगर कोई कहे कि इस एक्सप्रेशन को 2 वैल्यू हो रही है तो 1 पर ही हो पॉसिबल होगी, दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, दोनों क्वांटिटीज़ को इक्वल होना पड़ेगा। अब नंबर 2 को देखते हैं ज़रा, राइट को हम देखें तो y² - 2y और +2, दिस इक्वल्स, हमने कहा 1/y - 1 होल स्क्वायर +1। अब आप देखें, अब हो क्या रहा है, अगर ये वैल्यू 1/1 रही तो ये कितना आ जाएगी, ये तो 1 आ जाएगी। ओके, और अगर कहीं ये वैल्यू y - 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव, 0 के बजाय पॉजिटिव हो गई, मान लो 1 आ गई तो 1/2, 2 आ गई तो 1/3, सुनिए हम क्या कह रहे हैं ना, 3 आ गई तो 1/4, यानी ये क्वांटिटी हमारी लेस देन आर इक्वल टू 1 है। इसके नेचर को ही देख लो, जो हमने कहा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, सिंस आपको हमने कहा ये +1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है 1, अगर ये 1 ही रह गया यानी ये 0 हो गया, तो फिर हमारे पास में ये 1 हो जाए, 1/1 हो जाएगा। मगर ये जरा सा भी पॉजिटिव होगा तो वैल्यू लेस हो जाए, मान लो 1 कहा तो 1/2, वो लेस होने लगेगा। तो ये क्वांटिटी हमारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, इसलिए 1/ दिस क्वांटिटी क्या हो गई, लेस देन आर इक्वल टू 1 हो गई। मगर अब ये हमारे पास में सेकेंड फैक्ट आ गया, ये सेकेंड फैक्ट यानी राइट हैंड साइड कैनॉट एक्सीड 1 इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1। अब 1 में क्या है, अब कहते हैं 1 में देखें क्या है, अब log एंड, अब देखो log बेस 2, और यहाँ एक क्वांटिटी हमने कह दिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ऐसे है। तो आप समझ गए, ये वैल्यू हम अगर log 2 है बेस 2 पर तो 1 ही आ गया,
तो ये क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसे समझ लें आप, देखो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, तो अगर 2 है तो 1 हो गया, 3 है तो log की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, 4 है तो log की वैल्यू 2 हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ज़रा देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देयरफॉर जो कंक्लूजन हमने निकाला लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेस देन आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, और राइट हैंड साइड हमारा क्या है, वो लेस देन आर इक्वल टू 1 है। तो सॉल्यूशन हमको उसी सूरत में अंडर दैट कंडीशन वी शैल बी गेटिंग द सॉल्यूशंस व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 1। इन केस दूसरी कोई बात पॉसिबल नहीं है, इन केस अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, तो सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन कब पॉसिबल है, जब दोनों ही 1 है। तो यहाँ देखो अब कंक्लूजन आपको लिख दे रहे हैं, ये हमने समझा दिया आपको। तो लिख सकते हो कि therefore the solution is possible when हमने कहा LHS इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। अब देखो RHS हमारा 1 है तो उसका मीनिंग क्या है, RHS 1 है तो y माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि सिंस RHS इक्वल टू 1 देयरफॉर y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल 0 इम्प्लाइज, तो y का एक ही y की वैल्यू आ गई, 1 आ गई। अब कहते हैं ये 1 हो तो ये 1 होना चाहिए, तो इनको क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। LHS इक्वल टू 1 इज पॉसिबल व्हेन अब देखें, आइए इसको मिटा देते हैं। ये कब पॉसिबल होगा, जब जो लॉगरिथमिक क्वांटिटी है ये 2 हो जाए, व्हेन cos स्क्वायर xy प्लस 1 अपान cos स्क्वायर xy इक्वल टू 2। दैट इज आप इनको अगर सॉल्व भी करोगे तो पावर 4 आ गया, -2 इधर ले लो, तो ये cos स्क्वायर xy माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 0। तो इसका मीनिंग क्या आ गया कि cos स्क्वायर xy की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गए, और इक्वल टू 1 अपान ये, तो वही वैल्यू ही आ गई। अब देखें सिंस y इक्वल टू 1 देयरफॉर अब क्या गया आप, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ऑलराइट, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये आ गए कि cos x इक्वल टू ये प्लस माइनस 1। अब प्लस माइनस 1 जैसा कि जानते हैं cos कहाँ पर होगा, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसका मीनिंग क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास n पाई आ गई, n पाई आ गई। और वैसे भी देखें, जैसे लोग आपसे कहें कि छोटे छोटे फार्मूले लेकिन जनरल के लिए पूछते नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपान √2, और इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू जनरल, अब वो नहीं, n पाई प्लस माइनस π/4, और ये सभी के लिए सच होंगे। कोई कहे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो देखो यहाँ पर भी थीटा प्लस, जब स्क्वायर का केस है, कोई आपसे कह दे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज tan थीटा प्लस माइनस, यानी tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3 इम्प्लाइज कि थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस π/3। जब स्क्वायर का केस है तो साइन स्क्वायर हो, cos स्क्वायर हो, tan स्क्वायर हो, तीनों के लिए एक ही फार्मूला हो जाता है, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू जो आती है वही लगा दीजिए, ओके, क्योंकि स्क्वायर के केस में 4 वैल्यूज हो जाएंगी। साइन थीटा 1 अपान √2, तो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस में थर्ड और फोर्थ, तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू को लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये हमारे पास सभी में याद रखो, साइन स्क्वायर हो, cos स्क्वायर हो, tan स्क्वायर हो, तो n पाई प्लस माइनस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वही आप लगा दीजिए। अब यहाँ देखो ये प्लस माइनस दोनों आए थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आपने 0 कह दिया, तो n पाई प्लस माइनस 0, तो ये कितना आ गया, n पाई, ये आ गया। और वैसे भी आपको हमने कहा हुआ है कि ये दरअसल 0 और ये पाई, तो दोनों आ गए, तो n पाई, तो ये और n क्या है, ये z को बिलोंग करता है। अब वो आपको इंटरवल वगैरह दे सकते हैं तो आप बना सकते हो।
और उन्होंने कहा कि x अगर इस इंटरवल को बिलोंग करता है तो कितने पेयर हो जाएंगे, तो x की वैल्यू और y हर जगह 1 ही होगा। अब उन्होंने कहा कि 0 से 2 पाई तो 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई 3 हो गए, और y हर जगह क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब मान लो हम कहना चाहें तो सॉल्यूशंस को कैसे कह सकते हैं, सॉल्यूशंस को ये भी कह देते हैं आपसे कि अगर कहना चाहें तो सॉल्यूशंस हमारे पास में ये x y जो पेयर्स बनेंगे, तो x को अगर आपने 0 कह दिया तो y को 1 रहना है। ओके, आपने x को पाई कहा तो इसको 1 ही रहना है, उसको 2 पाई कहा तो 1 ही रहना है। निगेटिव में आओगे तो माइनस पाई, कास माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा तो 1। ऐसे ही तमाम सारे अब जिस इंटरवल में आपसे पूछ लें। हम समझते हैं ये बातें आपको अपील की होंगी, और आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब भी करते रहें, अपने डाउट पूछते रहें। आज यहीं पर इतना ही। थैंक यू ऑल।